तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और उसे करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का रिकैप कराऊंगा, ठीक है। कोई सेट ए है हमारे पास, जैसे 1 2 3। तो ए का ए में जो रिलेशन होगा ए क्रॉस ए, मैक्सिमम रिलेशन कितने आएंगे, ठीक है। मतलब ए का ए साथ कार्डियन प्रोडक्ट, तो ये मिलेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 और 3 1 और 3 2। तो ये हमारे पास में 9 रिलेशन होंगे, ठीक है जी। तो आपको बताया था कि आर हम क्या करते हैं, इसका एक सबसेट ले लेते हैं कोई, है ना। ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ए का ए के अंदर यूनिवर्सल रिलेशन, इससे बड़ा रिलेशन हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें सारे रिलेशन सेट हो जाएंगे। तो आपको बताया था मैंने, एक तो बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या था, ए का रिलेशन ए के अंदर, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। एक बताया था आपको सिमेट्रिक, ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन ए के साथ, जैसे 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ, 2 3 और 3 2, 1 3 3 1। तीसरा था ट्रांजिटिव। ये क्या होता था, ए का रिलेशन बी में एंड बी का रिलेशन सी में। दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन सी में होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 का रिलेशन 2 में और 2 का रिलेशन 3 में, तो 1 का रिलेशन 3 में होना चाहिए, ठीक है। ये रहा देखो 1 3। तो इसमें सारे रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे पार्ट किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, ये डिफाइन है ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है। और यहाँ जो ए है, ए बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। रियल नंबर, इस आर का मतलब रिलेशन से, और ये जो नंबर है वो रियल नंबर से है। तो पहला रिलेशन क्या है हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव। पहला है रिफ्लेक्सिव। ये क्या होता है, ए का रिलेशन ए में, इसका मतलब ए लेस इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हाफ का रिलेशन में हाफ में लूँ, दिस इम्प्लाइज हाफ लेस इक्वल टू हाफ स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका, सिमेट्रिक। ए का रिलेशन बी में
देन बी का रिलेशन ए में भी होना चाहिए। जैसे 2 का रिलेशन 3 में, दिस इम्प्लाई 2 लेस देन 3 स्क्वायर। 3 का रिलेशन 2 में, तो 3 लेस देन 2 स्क्वायर। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ 2 लेस देन 9 है और यहाँ 3 लेस देन 4। तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। कोई दूसरा इसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसे 1 का रिलेशन 2 में, तो 1 लेस देन 2 स्क्वायर, तो 1 लेस देन 4। और 2 का रिलेशन 1 में, तो 2 लेस देन 1 स्क्वायर, तो 2 लेस देन 1। तो ये नहीं है, ठीक है। यानी कहीं भी तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जो इसको रिजेक्ट करे, ठीक है। सिमेट्रिक तभी होगा जब कोई भी अपन नंबर ले लो, है ना, ए भी कोई भी रियल नंबर लें, ये सेटिस्फाई होना चाहिए हर हालत में, ठीक है, तब जाके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसा कोई एग्जांपल सोच लो, ठीक है। जैसे ए का रिलेशन बी में और बी का रिलेशन सी में, दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन होना चाहिए सी में। अब जैसे मैं ले लेता हूँ सपोज -3 का रिलेशन ले लेता हूँ मैं 0 में, एंड और 0 का रिलेशन ले लेता हूँ मैं 1 में। तो इससे क्या मिलेगा आपका, अकॉर्डिंग डेफिनेशन ए लेस देन बी स्क्वायर, तो -3 लेस देन 0 स्क्वायर, करेक्ट। और 0 लेस देन 1 स्क्वायर, तो ये तो सही है। -3 लेस देन 0 एंड 0 लेस देन 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी में होना चाहिए, तो -3 का रिलेशन 1 में होना चाहिए, -3 का रिलेशन 1 में होना चाहिए। इसका मतलब -3 लेस देन 1 स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है। तो कोई और रिलेशन लेते हैं हम। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ये लेते हैं 2 का रिलेशन -3 में, तो इससे क्या होगा 2 लेस देन -3 स्क्वायर, 2 लेस देन 9, करेक्ट। और -3 का रिलेशन 1 में है ना, तो -3 लेस देन 1 स्क्वायर, तो -3 लेस देन 1। तो इससे क्या मिलना चाहिए रिलेशन, दिस इम्प्लाइज 2 का रिलेशन मिलना चाहिए 1 में, दिस इम्प्लाइज 2 लेस देन होना चाहिए 1 स्क्वायर। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, चेक वेदर द रिलेशन डिफाइन ऑन दिस एज R इज इक्वल टू ए बी, बी प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 1, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। R आपका रिलेशन है इन द सेट R, ए दे रखा सेट आपको 1 2 3 4 5 6, और R रिलेशन आपको दिया है A, B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1, ओके। तो चेक करना ये क्या है, तो R रिलेशन बना लेते हैं हम। देखो R क्या बनेगा, A B, B क्या है A प्लस 1,
ए को 1 रखेंगे तो बी मिलेगा 2, 2 तो 3, ये 3 रखेंगे तो ये 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 7 इसमें नहीं है तो यहाँ तक लेंगे। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है तब का इसमें? पहला है रिफ्लेक्सिव। अब देखो इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ कहीं नहीं है। ठीक है, 1 रिलेशन 1 क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी। तो 1 कॉमा 1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक। अब देखो कहीं भी देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 1 शुड बिलोंग टू आर है ना, फोर सिमेट्रिक, जबकि ये नहीं है। देखो 2 1 कहीं नहीं है इसके अंदर, तो रिलेशन नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और तीसरा पार्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो जैसे 1 का रिलेशन 2 में, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 1 3 शुड बिलोंग टू आर होना चाहिए। देखो 1 3 इसमें कहीं नहीं है। ओके, तो ये नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें से ये कोई सा रिलेशन नहीं है, इट्स नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज। रिलेशन आर in R is equal to A comma B so that A less equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. अब देखो इसमें पहला रिलेशन क्या होगा? फर्स्ट फ्लेक्सिव, A रिलेशन A, दिस इंप्लाइज A लेस इक्वल टू A, तो A इक्वल टू A तो है, इसको मान लेंगे हम रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाला क्या हुआ? A रिलेशन B, दिस इंप्लाइज A लेस इक्वल टू B, और B रिलेशन A, दिस इंप्लाइज B लेस इक्वल टू A, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, A लेस देन B बट B लेस देन A नहीं हो सकता है ना, इक्वल तो हो सकता है, वो ये वाला केस है केवल रिफ्लेक्सिव। थर्ड ट्रांजिटिव, A रिलेशन B, दिस इंप्लाइज A लेस इक्वल टू B, B रिलेशन C, दिस इंप्लाइज B लेस इक्वल टू C, तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज A लेस इक्वल टू C, दिस इंप्लाइज A रिलेशन C। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्या है? चेक वेदर रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई, रियल नंबर के अंदर रिलेशन है। देखो
relation R in R defined by R is equal to A comma B such that A less equal to B क्यूब। ठीक है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब देखो पहला पार्ट, रिफ्लेक्सिव, ए का रिलेशन ए में, तो ए लेस इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए। ओके, तो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ए को वैल्यू हाफ लेता हूँ, हाफ का रिलेशन हाफ में, दिस मीन्स हाफ लेस इक्वल टू 1/2 होल क्यूब यानी 1/8, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट, सिमेट्रिक, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेशन सी में होना चाहिए। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक वेल मैं वन लेता हूँ, वन का रिलेशन 2 में। ओके, तो ये लेस इक्वल टू वी, तो 1 लेस इक्वल टू 2 क्यूब होगा इसके अंदर। ठीक है, सिमेट्रिक में ए का रिलेशन बी में और बी का रिलेशन ए में, तो यही होना है इसमें। दिस इम्प्लाइज 1 लेस देन 2 क्यूब, 1 लेस देन 8। उसके बाद 2 का रिलेशन 1 में, तो 2 लेस देन 1 क्यूब, 2 लेस देन 1, तो ये नहीं है। तो ये तुम्हारा पार्ट सिमेट्रिक भी ये नहीं है। ठीक है, तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी में और बी का रिलेशन सी में, दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन सी में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई नंबर लूंगा तो ताकि ये रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, या हमेशा के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ए बी सी रियल नंबर हैं। ठीक है, सपोज मैं एक वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 3/2 ले लेता हूँ। ठीक है, लेट 3 का रिलेशन 3/2 में, और 3/2 का रिलेशन ले लेता हूँ मैं 6/5 में। तो सीधी सी बात है, देखो दिस इम्प्लाइज 3 लेस देन, इसका क्यूब ले लो 27/8 एंड 3/2 लेस देन 6 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, 216/125। ओके, दोनों क्लियर है। और अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव ए का रिलेशन सी में होना चाहिए, ये करेक्ट है। तो 3 का रिलेशन किस में होना चाहिए? 6/5 में होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है? इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए, 3 का रिलेशन 6/5 में। तो 3 शुड बी लेस देन 6/5 होल क्यूब, 216/125, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, 3 से छोटा नहीं होता। तो इसमें क्या हुआ? ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
so that relation R in the set 1, 2, 3 is given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but not neither reflexive nor transitive. ये केवल सिमेट्रिक है। अब देखो क्लियर नजर आ रहा है ना। 1, 2, 2, 1 1, 2 belongs to R. This implies 2, 1 belongs to R. और दोनों ये सेट है ना, इसमें मिलेंगे आपको, है ना। This implies relation is symmetric, but 1, 1 does not belong to R. 2, 2, 3, 3 does not belong to R. और यहीं पर देख लो 1, 2, 2, 1 तो 1, 2 यहाँ से अगर 1 into 1 1, 1 बिलोंग करेगा R से तो सिमेट्रिक होगा। 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R. This implies 1, 1 does not belong to R. This implies R is not transitive, ठीक है। और ये बिलोंग नहीं करता तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी? सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई R is equal to x comma y such that x and y have same number of pages. Is an equivalence relation. ये चेक करना है तुम्हें, प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन अब देखिए, पहले इसमें पहला पार्ट प्रूव करेंगे में रिफ्लेक्सिव। यानी x का रिलेशन x के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ? x and x have सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये ट्रू है, ठीक है। x और x में तो सेम नंबर पेज होंगे ही। दूसरा पार्ट सिमेट्रिक, x रिलेशन y, इसका मतलब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ pages. This implies y and x have same number of pages. This implies y का रिलेशन हो गया x में, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव, यानी x relation y. This implies x and y have same number of pages. y relation z, तो मिलेगा y and z
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दें। देखो एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। दिस इंप्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का रिलेशन हो गया जेड में। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। So that relation R in the set relation R in the set A is equal to 1 2 3 4 5 is given by R is equal to AB such that A minus B mod is even is equivalence relation ठीक है। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि सो द ऑल द एलिमेंट 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 रिलेटेड टू 2 4। चलो बताते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, यानी ए रिलेशन ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ए माइनस ए इज इवन, यानी 2 से डिविजिबल है। 0 इज इवन यानी करेक्ट, 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड, सिमेट्रिक, ए रिलेशन बी, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज मॉड में इज इवन। अगर ए माइनस मॉड इवन है तो ए माइनस बी ऑल्सो इवन होगा। दिस इंप्लाइज बी माइनस ए ऑल्सो इवन। तो बी माइनस ए मॉड इज इवन होगा। इसका मतलब बी रिलेशन ए इज सेटिस्फाइड। क्योंकि ए माइनस बी क्यों मॉड के अंदर है ना, ये टर्म डिफरेंस पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ठीक है, तो 1 माइनस 3 करें या 3 माइनस 1 करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बी माइनस ऑल्सो इवन, 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 दोनों ही इवन होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव, A relation B, this implies A minus B mod is even. This implies A minus B is even. Now B relation C, this implies B minus C mod is even. This implies B minus C is even. अब देखो दोनों इवन नंबर हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो इवन नंबर ही मिलेगा। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। दिस इंप्लाइज बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी इज इवन। दिस इंप्लाइज ए माइनस सी मॉड इज इवन। तो इससे क्या प्रूव हो गया,
दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन मिलेगा आपको सी में। तो ये रिलेशन आपका हो गया ट्रांजिटिव। ओके, अब इन्होंने कहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 2 4 रिलेटेड टू 1 3 5। अब देखो ए माइनस बी, इवन कब होगा? दिस इम्प्लाइज ए एंड बी बोथ आर इवन। तो ये भी किससे बिलोंग करेंगे? 2 4 और 1 3 5। ठीक है, बोथ आर इवन और ऑड। अगर दोनों नंबर इवन है तो डिफरेंस उनका इवन होगा, अगर ये दोनों नंबर ऑड हैं तब भी इनका डिफरेंस इवन होगा। देखो 2 - 4 इवन, 4 - 2 इवन, 1 - 3 इवन, 1 - 5 इवन। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि तो ए माइनस बी जो है तुम्हारा वो या तो इससे बिलोंग करेगा, इस सेट से 2 4 से, या इस सेट से बिलोंग करेगा 1 3 5 से। यही कहा लास्ट में इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9, so that each of the relation R in the set A given by A is equal to given आपको X belongs to Z, Z मतलब इंटीजर होता है, और 0 लेस इक्वल टू X लेस इक्वल टू 12, ये गिवन है। और इसके अंदर आर रिलेशन आपको दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और सेकेंड पार्ट इसका आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी such that A is equal to B is an equivalence relation। ये आपको प्रूव करना है दोनों ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी है। तो चलो पहला वाला ले लेते हैं हम, ये वाला। A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहला लेंगे रिफ्लेक्सिव। A relation A, this implies A minus A is multiple of 4। करेक्ट, 0 तो मल्टीपल होता है, सभी का मल्टीपल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक। A रिलेशन B, तो A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज क्यों मॉड में है तो B माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रूव हो गया, तो B का रिलेशन हो गया A में, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरा पार्ट ट्रांजिटिव। A relation B, this implies A minus B mod is even। B relation C, this implies B minus C is even। क्योंकि दोनों मॉड में इवन है तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, A माइनस बी इज इवन, और यहाँ B माइनस सी विदाउट मॉड है ना, इज इवन। ठीक है, अगर इन दोनों का मैं सम कर दूं, दोनों को प्लस कर दूं,
ए माइनस बी a minus b is even number and b minus c is even. This implies a minus b plus b minus c, that is a minus c is even number. ये मतलब 4 का मल्टीपल है इसमें ना, इसमें प्रूव करना था हमें मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मैंने इवन लिखा है यहाँ पर, दैट इज सॉरी, यहाँ 4 का मल्टीपल लिखना आपको, 4 का मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 4. दिस इम्प्लाइज ए माइनस सी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4. तो ए का रिलेशन हो गया आपके पास सी में, ठीक है. तो ये प्रूव हो गया. दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है. और इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी. तो इसका पहला पार्ट होगा आपका रिफ्लेक्सिव. तो ए का रिलेशन ए में, दिस सिंपलाइज ए इज इक्वल टू ए. ट्रू है, सीधी सी बात है, ये तो एक इक्वल होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव है. सेकंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब ए का रिलेशन बी. ये क्या कह रहा है भाई, ए इज इक्वल टू बी. रिलेशन का मतलब यहाँ दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी. बी का रिलेशन ए में, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए. करेक्ट, ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू ए, एक ही बात होती है. तो रिलेशन हो गया सिमेट्रिक. थर्ड ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या होगा, मुझे ए का रिलेशन बी में, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी. बी का रिलेशन सी में, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी. इन दोनों को अगर मैच करें, देखो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, कंपेयर कर लो. ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी. तो इससे प्रूव हो गया ए इज इक्वल टू सी. दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन हो गया सी में. तो ए का रिलेशन सी में हो गया, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव. दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज इक्विवेलेंस. ओके, कैसा रिलेशन ये, इक्विवेलेंस. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 किया मैंने, ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है. तो ये 9 तक छोड़ते हैं इसको. तो ये वीडियो आप यहाँ तक देख लीजिए. थैंक यू.